ट्रेज में आपको दिख रहे हैं। दिस इज़ ऑल फॉर योर स्पॉटिंग एज वेल एज वाइवा। तो स्पॉटिंग में इसको रख देंगे एज अ स्पॉट एंड यू विल हैव टू राइट विद इन 30 सेकेंड से 1 मिनट जो भी है। फॉर वाइवा ये ट्रेज जो है हम लोग एक्सटर्नल के टेबल पर रख देते हैं। एक्सटर्नल विल आस्क यू कि यू कैन पिक एनी थिंग एंड देन यू विल हैव टू आंसर अबाउट दैट। अदरवाइज एक्सटर्नल उठा के दे देगा कि इसको पहचानो और इसके बारे में बोलो, ठीक है। कल्चर मीडिया आप लोग को ऑलरेडी दिखाया हुआ है। दिस इज जस्ट अ रिविजन। फॉर एग्जाम्पल लेट स्टार्ट विथ न्यूट्रिएंट अगार, दैट इज अ बेसल मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार इज अ बेसल सॉलिड मीडिया। दिस इज वन ऑफ द इनोकुलेटेड वन, दिस इज अनइनोकुलेटेड वन एंड दिस इज इनोकुलेटेड वन। इट्स रिटन TO मीन्स टंग, मैंडिबल एंड मैक्सिला। अभी किसी पेशेंट का आया था तो उसको हमने लगाया। अगर ये देते हैं एक्सटर्नल then you will have to say that this is a basal agar media. The ingredients are this and it is having this much percentage of agar. This is a basic media to grow all the bacteria. और इस मीडिया में what is other characteristic, we can see the pigmentation. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उस वो इसमें हम बहुत इजीली देख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कल्चर इफ़ यू रिक्वायर इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर बहुत सारे अमाउंट में आपको ग्रोथ चाहिए, कल्चर चाहिए, देन यू यूज़ न्यूट्रिएंट अगार। ओके, तो दीज आर ऑल द इनोकुलेटेड वन। अगर आपको कॉलोनीज दिखेंगी तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो लिखोगे न्यूट्रिएंट अगार स्पॉटिंग में, दूसरे में लिखोगे इनोकुलेटेड एंड द कॉलोनी इज लुकिंग पेल येलो और वाइट वॉट एवर कॉलोनी इज। दूसरा आप लिखोगे मेथड, तो कौन सा मेथड दिख रहा है आपको यहाँ पे? लंबे लंबे लाइन, स्ट्रीक लाइन्स दिख रही है, स्ट्रीक कल्चर मेथड। अगर लाइन नहीं दिखेगा, जैसे कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में लाइन्स नहीं दिखती है ना, तो इसको बोलते हैं स्वाब कल्चर मेथड, ठीक है। लाइन्स दिखेंगी मीन्स स्ट्रीक कल्चर मेथड। तो दिस इज योर न्यूट्रिएंट अगार। This is your MSA, that is Mytis salivarius agar media. Mytis salivarius agar media used to grow oral anaerobic organism. Oral organism जो कि anaerobic होते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों को इंग्रेडिएंट पढ़ना है, प्लस इट इज़ इंडिकेटर मीडिया, इट इज़ हैविंग टेलुराइड। तो टेलुराइड के प्रेजेंस में ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द ग्रोथ, this is the plate showing growth. Again tongue, mandible and maxilla. You can see the steel, shiny steel color colonies. By seeing the, if it is an indicator media मतलब कि वो इंडिकेट, आप कॉलोनी को देख के इंडिकेट कर सकते हो कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। तो इसकी जो कॉलोनीज है, दिस सजेस्ट दैट इट कैन बी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इट कैन बी स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस। एक तो ओरल कैविटी है और दूसरा केरीड पेशेंट था। तीसरा टेलुराइड मीडिया में स्टीली शाइनी स्मॉल कॉलोनीज मीन्स इट इज माइटिस और म्यूटेंस। दिस इज अगेन फॉर योर स्पॉटिंग एज वेल एज वाइवा। दिस इज अनइनोकुलेटेड, दिस इज इनोकुलेटेड। दिस इज लैक्टोज अगार मीडिया हैविंग अगेन अ इंडिकेटर दैट इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। लैक्टोज अगार यूज्ड टू ग्रो GIT bacteria of the GIT. This is your blood agar media. This is your chocolate agar media and macron media, ठीक है। ये तीनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। ब्लड अगार ब्लड के कलर का, आपको ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। दिस इज अनइनोकुलेटेड, ठीक है। तो सपोज उसने आपको एक्सटर्नल ने आपको ब्लड अगार दिया, तो वो आपको क्या क्या लिखना है, दैट आई विल टेल यू। This is chocolate. The color of the media is of chocolate. This is macron. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसल मीडिया दोनों का सेम रहता है, इसमें भी न्यूट्रिएंट अगार है, इसमें भी न्यूट्रिएंट अगार है। डिफरेंस क्या है? इसका न्यूट्रिएंट अगार का टेम्परेचर 50 to 60 and we have added blood. Here the temperature of the nutrient agar was above 60, that is between 60 to 70. We added blood. If the color of the blood changed and it is looking like a chocolate agar. It is used to grow fastidious organism, for example Corynebacteria. Now this, अगर ये उठाते हैं then क्या क्या आपको बताना पड़ेगा इसमें? This is a blood agar media. It is used to check hemolysis. The hemolysis are of 3 kinds, that is alpha, beta, gamma. What is alpha hemolysis? Partial hemolysis. ठीक है, अगर आपका hemolysis is
partial, it is alpha. If it lyses the RBC completely so that the media becomes transparent, then it is beta. If there is no change in the media, it is gamma. And then you will have to give the example also कि अल्फा हिमोलिटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, बीटा हिमोलिटिक कौन से हैं. ठीक है. दिस इज अनदर चॉकलेट अगार मीडिया. चॉकलेट अगार हमने एक भी ग्रोथ वाले नहीं रखे हैं. यू हैव ओनली अनइनोकुलेटेड चॉकलेट अगार. ब्लड अगार यू विल गेट बोथ इनोकुलेटेड एंड अनइनोकुलेटेड. एंड इंडिकेटर मीडिया के आपको दो एग्जाम्पल दिखा दिए. वन इज MSA हैविंग टेलुराइट एंड वन लैक्टोज हैविंग ब्रोमोथायमिन. दिस इज योर बेसल अगार मीडिया. ओके. नाउ इन मैकोंकी अगार मीडिया इसका इंग्रेडिएंट बहुत कॉमनली पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी, वाइवा में भी और स्पॉटिंग में भी. इसका हमने कैसे याद किया था? प्लांट, PLANT. ठीक है. इट इज़ हैविंग टोरोचोलेट एंड इट इज़ हैविंग व्हाट इज द इंडिकेटर हियर? This is uninoculated one. Okay. It is used to grow GIT bacteria. It is having lactose. It is having torocholate. It is having dired indicator. So what happens if the bacteria is fermenting lactose? It will produce acid and gas. That acid in presence of the indicator will give color to the colony. Here you can see there are two color of colony. One is pinkish and another is pale, colorless जिसको बोलते हैं. कलरलेस हुआ मीन्स NLF, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग. अगर कलर्ड कॉलोनी हुई मीन्स लैक्टोज फर्मेंटिंग. हाँ ठीक है. तो दिस इज लैक्टोज फर्मेंटिंग, दिस इज नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग. अगेन यू विल हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग एज वेल एज नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग. दिस इज अगेन वन ऑफ द मैकोंकी अगार showing two types of colonies, pink and pale. That is colored and colorless. Colored में फिर pink ही दिखेगा. Pink means lactose fermenters और अगर pale है तो non lactose fermenters. Now again this is bottle having two type of color of media. एक green है और एक yellowish color है. The bottle is known as McCartney bottle. McCartney bottle. And this is, if it is green then it is Lowenstein Jensen. Lowenstein Jensen used to grow Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. And if it is this color, that means it is Loeffler's serum slope. Loeffler's serum slope. ठीक है. LSS and LF. LJ and LF. इसको LSS भी लिखते हैं लोग. LJ and LF. ठीक है. LJ is Lowenstein Jensen, LF is Loeffler's serum slope. It is used to grow Corynebacterium. Corynebacterium diphtheria. जब Corynebacterium diphtheria को इसमें लगाते हैं तो क्या होता है? इसमें पानी आता है जिसको बोलते हैं water of condensation. ठीक है. Whenever you will grow Corynebacterium, it will produce water of condensation, and that water of condensation is used for CCIEP, that is counter current immunoelectrophoresis, antigen antibody reaction. तो उस पानी में होगा एंटीजन, काउंटर एंटीबॉडी आप देंगे एंड यू कैन चेक द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. दिस इज फॉर Corynebacterium diphtheria. अगर ये उठाते हैं आप लोग then you will have to say this is McCartney bottle having LJ media, Lowenstein Jensen media used to grow Mycobacterium tuberculosis. What is the solidifying agent? Beaten eggs. The solidifying agent is beaten eggs. And what is the green color? It is malachite green. What is the selective thing present in this? That is glycerol. ठीक है. तो ग्लिसरॉल का रूल क्या है? It enhances the growth of glycerol enhances the growth of tubercle bacteria. Malachite green suppresses the growth of non-tubercles. क्योंकि अगर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, स्पुटम सैंपल लेंगे या जो भी सैंपल लेंगे तो उसमें नॉर्मल फ्लोरा भी आ जाएगा, नॉन ट्यूबरकल्स भी आ जाएंगे, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी. इसलिए इसमें ग्लिसरॉल और मैलाचाइट ग्रीन डालते हैं. तो एक इंग्रेडिएंट जो है वो ट्यूबरकल को अच्छे से ग्रो कराता है, दूसरा इंग्रेडिएंट जो है नॉन ट्यूबरकल के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है. ठीक है. नाउ
ये जितने भी अभी हमने मीडिया देखा, न्यूट्रेंट अगार, ब्लड अगार, इनका मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन वाज ऑटोक्लेविंग 121 डिग्रीज 15 एमपीएस 15 मिनट्स। ठीक है। ब्लड अगार के केस में न्यूट्रेंट अगार को स्टरलाइज करना है और ब्लड को बाद में ऐड करना है। ठीक है। ब्लड ऐड करने के बाद ऑटोक्लेव नहीं करना है। इन दोनों का मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज सीरम इंस्पिसेशन। सीरम इंस्पिसेशन सिंस दे आर हैविंग बीटन एग, सिंस दे आर हैविंग ग्लिसरॉल, तो इसको हम ऑटोक्लेविंग दैट इज अबव 100 नहीं रख सकते। तो इसको बिलो 100 में पढ़ा है ना, मॉइस्ट हीट विद मीन टेम्परेचर बिलो 100, एट 100, अबव 100, दिस इज बिलो 100, दीज आर ऑल अबव 100। ठीक है। तो इसको किस में करते हैं? सीरम इंस्पिसेशन। इंस्पिसेटर इज द टेम्परेचर क्या रहता है? 88-85, हाफ एन आवर 3 days। फर्स्ट डे all vegetative will be killed, second day spores that are germinated will kill, third day is the preventive if some are late risers, late germination, then it will be killed. Okay. Now here this is your broth. If it is liquid it is broth media. Okay. Pinky वो ट्रे भी दे दो। This is your anaerobic media. इसका शॉर्ट नोट भी आता है अकेला, एक ट्रे था ना छोटे-छोटे ट्यूब से पिंक कलर के। दिस इज एनारोबिक मीडिया नोन एज रॉबर्टसन कुक मीट मीडिया ब्रॉथ। इधर रॉबर्टसन कुक मीट मीडिया ब्रॉथ। ठीक है। ये तीनों वही है, इसमें इनोकुलेटेड है और अनइनोकुलेटेड है। दिस इज अनइनोकुलेटेड, दिस इज इनोकुलेटेड। क्या इनोकुलेट किया था हमने? इसमें सड़क से मिट्टी लेकर के डाल दिया था, स्ट्रीट से मिट्टी लेके डाल दिया था। उसमें क्या होने के चांसेस रहते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम। दे आर वेरी मच वायबल इन द डस्ट एंड ब्लड दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रीट्स। उसको लेकर के हमने डाला और ये आप लोगों को फिर स्टेनिंग के लिए देती हूँ जहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम से ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। और जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उसको भी इसमें ग्रो कर सकते हैं इन आरसीएल मीडिया। इट इज़ हैविंग 3 लेयर्स। सबसे नीचे वाला लेयर जो है दैट इज डाइजेस्टेड मीट, जिसको NaOH में मीट पार्टिकल लेके इसको फाइनली चॉप करके बीकर में NaOH के साथ उसको पहले डाइजेस्ट कर देते हैं, देन इसको वॉश करके ऐड कर देते हैं। एंड द बेसल मीडिया दैट इज यूज्ड इज न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। और ऊपर से तीसरा लेयर इज वैक्स। वैक्स का काम है इट डज नॉट अलाउज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू कम इन। मीट पार्टिकल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट हियर। Once the meat particle is digested by the organism, the color will change into pink or black. Black हुआ तो proteolytic, pink हुआ तो अगेन ऑर्गेनिज्म के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। प्रोटियोलाइटिक कौन से हैं और सैक्रोलाइटिक कौन से हैं, एनारोबिक कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर सकते हैं। फॉर एनारोबिक वी हैव दिस मैकिंटोश जार, दैट इज मैकिंटोश पील्स जार। जो भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको हम प्लेट में एक चाहिए तो प्लेट में, ट्यूब में चाहिए तो ट्यूब में, वी प्लेस इट इनसाइड एंड देन वी कीप दिस एनारोबिक सैचेट। इसको कट ओपन करके गीला करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल एब्जॉर्ब ऑल द ऑक्सीजन एंड इट विल मेक द एटमॉस्फेयर एनारोबिक। और फिर इसको एज इट इज़ जार को हम अंदर रख देंगे। तो दिस ये भी स्पॉटिंग में एज वेल एज वाइवा में रखेंगे। इसमें प्रेशर भी रहता है जार का और ये एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? बाय कीपिंग दिस। एक तो इसके अंदर वो है पाइपिंग है, इट डज नॉट अलाउज आउटसाइड ऑक्सीजन, और इसको हम यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सीजन को पूरा एक्सपेल आउट कर देता है, देन इसको टाइट कर देते हैं अलॉन्ग विद द एनारोबिक गैस फैक्टर। एनारोबिक मेथड जिसको हमने शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं एनारोबियासिस, वो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर डेंटल स्टूडेंट्स। तो उसमें एक ये भी आपको मेंशन करना रहता है कि क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे। तो कैंडल जार यूज़ कर सकते हैं, मीडिया कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, और मैकिंटोश का। ठीक है। नाउ दिस इज मीडिया फॉर फंगस। ये सारे मीडिया बैक्टीरिया के लिए थे। फंगस के मीडिया में क्या डिफरेंस रहता है? इट इज़ हैविंग हाई शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, एंड इट इज़ हैविंग एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो हाई शुगर के कारण फंगस बहुत इजीली ग्रो होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, और एंटी बैक्टीरियल होने से अगर सैंपल के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया है तो वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट बैक्टीरिया को किल कर देता है, सो दैट फंगस ग्रोज वेरी क्लियरली। तो फंगस का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है।
ईस्ट लाइक फंगस, मोड्स एंड डायमॉर्फिक। पढ़ा है ना फंगस का 4 क्लासिफिकेशन। ये दिस इज ईस्ट लाइक फंगस। दिस इज योर कैंडिडा। कैंडिडा कम्स अंडर opportunistic, है, अपॉर्चुनिस्ट है। और क्लासिफिकेशन में ईस्ट लाइक फंगस, जो कि ईस्ट क्या होता है, यूनिसेल्यूलर। कैंडिडा क्या करता है, बडिंग करके अपने डॉटर सेल बनाता है, बट डॉटर सेल डिटैच नहीं होते, तो वो इट लुक्स लाइक ईस्ट लाइक फंगस। दिस इज अगेन कैंडिडा, and green color shows that the media that we are using is having indicator, जिसको हम बोलते हैं CAC, क्रोम अगार कैंडिडा मीडिया। इतना क्लियर है सबको? दिस इज म्यूलर हिंटन अगार मीडिया एंड द प्लेट शोइंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ये अगर दे दिया स्पॉटिंग में तो आपको क्या क्या लिखना है? द प्लेट इज हैविंग म्यूलर हिंटन अगार मीडिया एंड इट इज शोइंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। द मेथड यूज फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी इज, द मेथड दैट वी हैव यूज्ड इज, क्या मेथड बोलते हैं अगर इसके पेरीफेरी में जब रखते हैं उसको डिस्क को, कर्बी बार डिस्क डिफ्यूजन मेथड। कर्बी बार डिस्क डिफ्यूजन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें पहला लिखोगे म्यूलर हिंटन अगार मीडिया, दूसरा मेथड है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का यूजिंग कर्बी बार डिस्क डिफ्यूजन मेथड इन विच द डिस्क इम्प्रेगनेटेड विद द एंटीबायोटिक इज प्लेस्ड ऑन द पेरीफेरी। जो आप लोग डायग्राम भी गलत बनाते हो, देखो पेरीफेरी में इक्वल डिस्टेंस में डिस्क रहना चाहिए। एंड देन we use the culture as a non-culture method. We take pick the disc here and then keep it for incubation. You will get the zone of clearance. There are 3 types of zone of clearance. What are they? Sensitive, intermediate and resistant. And using the zone reader scale, we measure the sensitive zone, that is zone of clearance and zone of sensitivity, and then accordingly we can classify the antibiotic whether it is sensitive, whether it is intermediate or whether it is resistant. Okay. Now this is your, अगर ये रखते हैं that means it is showing your antigen antibody reaction. इसमें अगर साल्मोनेला रखा तो क्या कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट अगर ये रखेंगे तो इसमें तो विडाल लिखा ही हुआ है, बाई चांस इसको कवर कर देते हैं, सिर्फ अंदर के एंटीजेंस को रखते हैं, तो दिस इज विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट में क्या लिखोगे आप लोग? इट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इट इज ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन फॉर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ Salmonella typhi and paratyphi. Paratyphi के भी 2 species, that is A and B. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, paratyphi B. ठीक है, इसमें 2 टाइप की ट्यूब में करते हैं। शॉर्ट नोट से क्या है? व्हील एंड फेलिक्स। एक में आपको सस्पेंडेड मिलेगा, एक में आपको। कौन कौन सा एंटीजन चेक करते हैं विडाल टेस्ट में या साल्मोनेला में? H एंटीजन, O एंटीजन। ठीक है, O एंटीजन इज सोमैटिक एंटीजन जो कि सेल वॉल है, एंड देन H एंटीजन। H एंटीजन विल बी डिफरेंट फॉर एवरी। AH मीन्स पैराटाइफी A का H, BH मीन्स पैराटाइफी B का H। तो OH, AH, BH। O कॉमन इसलिए रखते हैं क्योंकि O का जो जीन्स है दैट इज सेम कोडिंग फॉर ऑल। पैराटाइफी A के लिए भी O सेम है, B के लिए भी सेम है, इसीलिए O को नहीं चेक करते, O एक ही बार चेक करते हैं। H एंटीजन जो है जिसको फ्लैजिलर एंटीजन बोलते हैं, दिस इज हैविंग पेरिट्राइकस। व्हाट इज पेरिट्राइकस? फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, साल्मोनेला इज अ बैसिलस, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी है, तो ये जो H है, H इज फ्लैजिलर एंटीजन। तो साल्मोनेला टाइफी का H चेक करेंगे, पैराटाइफी का फ्लैजिला चेक करेंगे A का, और पैराटाइफी B का, इसलिए बोलते हैं AH, BH, O एंड H। और कैसा कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको? व्हील एंड फेलिक्स। ठीक है, नो दिस इज योर, ये तो क्लास 11-12 से करते आ रहे हो, एंटी-ABD। ये देगा तो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट शोइंग स्लाइड एग्लूटिनेशन। इसमें क्या रहता है?
एंटीबॉडी कौन सा नेचर का, IgM एंटीबॉडी, एंड एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द surface of the RBC, and then you can specify the this. अगर ये देते हैं, अगर ये पिंक ट्यूब्स देते हैं, that means this tube shows the sugar fermentation reaction. In sugar fermentation reaction, what is the basal media? Peptone water. For sugar fermentation reaction, basal media is peptone water. ठीक है. In peptone water we add organism. खूब सारे ट्यूब्स ले लेते हैं, अलग अलग शुगर ऐड कर देते हैं, 1% शुगर. ठीक है, 1% शुगर, अलग अलग शुगर ऐड कर दिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज सब ऐड कर दिया, उसमें ऑर्गेनिज्म इक्वल वॉल्यूम में ऐड कर दिया, और फिर इसमें डरहम्स ट्यूब इन्वर्ट करके डाल देते हैं. इसके साथ डालते हैं इंडिकेटर, दैट इज एंड्रेड्स इंडिकेटर, और इसको इंक्यूबेट कर देते हैं. इंक्यूबेशन के बाद, ये था बिफोर इंक्यूबेशन. ठीक है, अगर इंक्यूबेशन के बाद कलर चेंज होता है टू पिंक, मीन्स ऑर्गेनिज्म जो आपने ऐड किया उसने इसके अंदर जो प्रेजेंट शुगर था उसको फर्मेंट किया. फर्मेंट करने से अगेन एसिड बना, गैस बना. एसिड जो है इंडिकेटर के प्रेजेंस में कलर देगा, और गैस जो है वो डरहम्स ट्यूब में आपको बबल की तरह दिखेगा. ठीक है, अगर ऐसा देखते हैं, दैट मीन्स इट इज शोइंग शुगर रैट. The basic media used is peptone water, 1% sugar, Andread's indicator, and organism is added. After 24 hours of incubation, color change and gas production is seen. आपने एक और पढ़ा है IMPIC test, इंडोल मिथाइल रेड बोक्स प्रॉस्कर टेस्ट. तो दिस इज योर इंडोल रिंग. इसका सिर्फ आपको आपने लिखा हुआ है अपने इसमें जर्नल में, इसका आपको केमिकल वो पूरा. एंड दिस इज योर मिथाइल रेड टेस्ट. ठीक है, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. हाँ, नो दिस इज पैरासिटोलॉजी. तो ये दोनों ही है हमारे पास, स्पॉटिंग के लिए भी, वाइवा के लिए भी. अगर पेयर में है एस्करिस तो पूरा आपको इन्फेक्टिव स्टेज पता होना चाहिए, मोल्टिंग कितनी बार होती है ये पता होना चाहिए, ये कहाँ पे अपने आप को ह्यूमन बॉडी में कहाँ लोकेट करता है वो पता होना चाहिए. एग्स कितने टाइप के हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग. सेम अगर टेप फॉर्म देते हैं तो दोनों टाइप के टेप फॉर्म आपको. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. दैट इज़ फॉर योर वाइवा, योर स्पॉटिंग एंड योर प्रैक्टिकल. स्ट्रेनिंग में 2 आएंगे, ग्राम स्ट्रेनिंग और जेड स्ट्रेनिंग. तो जेड स्ट्रेनिंग आज इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वो मैंने लास्ट मोमेंट के लिए रख दिया, पहले सोचा था आज करेंगे, लास्ट में अब तो बंद कर दिया.